हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ आवर बॉडी वर्क्स इसका रिवीजन करते हैं। बेटा हमने अपने पहले जो है 2 से 5 तक के चैप्टर्स उनको रिवाइज कर चुके हैं। आज हमारा ओनली फर्स्ट चैप्टर बचा है, इसको 1-2 दिन में हम कंप्लीट करते हैं। हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारा शरीर किस प्रकार से क्या करता है, काम करता है। आवर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स दैट अलाउ आवर बॉडी टू वर्क। हमारा शरीर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स का से मिलकर बना है, उनका संगठन है जो क्या करते हैं, अलाउ आवर बॉडी टू वर्क्स, जो हमारे शरीर को काम करने के लिए अनुमति देते हैं। जो these organs are of great importance as each organ has its own function to perform. The part of our body do not work individually. Instead, each part functions day and night, supported by all the other organs. क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत अंग काम नहीं कर सकता बॉडी के, तो क्या करते हैं, सारे मिल के क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और दिन रात एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसमें बेटा देखते हैं हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स इसमें देखो, पहले मोर टू नो वाला देख लो। सबसे जो स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो त्वचा है हमारा सबसे बड़ा क्या है, बाह्य अंग है शरीर का। और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो स्मॉल छोटी आंत होती है वो हमारे शरीर का आंतरिक अंग होती है, सबसे बड़ा। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स ऑफ the organs of the body that are located near or on the surface of the body are called external organs। जो हमारे शरीर की बाह्य सतह के नज़दीक स्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। These organs can be seen and touched, जैसे नोज, ईयर, आइज, टंग, स्किन एक्सेट्रा आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सारे क्या हैं, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। इसके बाद है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में देखो लंग्स, किडनी, लीवर, ये सारे क्या होते हैं, द ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इनको ना तो देख सकते हैं और ना ही इनको स्पर्श कर सकते हैं। लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा आर द इंटरनल ऑर्गन्स। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द ऑर्गन्स आर नो फॉर द इंडिविजुअल पर्पज और फंक्शंस बट दे ऑल टुगेदर हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। लेकिन ये सारे क्या करते हैं, इनका अलग अलग अपना कार्य होता है, लेकिन ये एक दूसरे के काम में मदद भी करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र किसको बोलते हैं कि कुछ ऑर्गन्स को मिलकर एक विशेष काम को करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंग तंत्र। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर, कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अंग तंत्र हैं, वो आगे दिखाए गए हैं। जैसे बेटा उसमें से फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। देखो ये दिखाया गया अपना स्केलेटल सिस्टम। इसमें सबसे ऊपर जो ये दिखाई गई, इसका भी बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं। ऊपर जो खोपड़ी है उसको स्कल बोलते हैं। और फिर जो ये है, ये बैकबोन है हमारी, जो पीछे की है ये वाली बैकबोन है पीछे से, ठीक है। फिर रिब केज, जो ये वाला है अस्थि पंजर, इसको बोलते हैं रिब केज। आज हम अपना स्केलेटल सिस्टम ही देखेंगे। तो देखो, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्केलेटल ऑर्गन्स। कंकाल तंत्र के अंगों से मिलकर बना होता है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स मेकअप द स्केलेटल ऑफ आवर बॉडी। जो इन हड्डियों का जो फ्रेमवर्क है वही क्या बनाता है, क्या बनाता है, कंकाल तंत्र बनाता है। इट इंक्लूड्स 206 बोन्स। हमारे कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती हैं।
द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स, स्केलेटल सिस्टम में शामिल होते हैं नंबर 1 स्कल, खोपड़ी। इट इज़ द बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स आवर हेड एंड फेस। ये एक हड्डियों से बनी संरचना होती है जो हमारा सिर और फेस का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स द कैविटी ऑफ द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। ये इसमें क्या होती है, ब्रेन जिसमें रहता है इस खोपड़ी में ही रहता है और ये प्रोटेक्ट करती है उसको किसी भी चोट वगैरह लगने से। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, cranium that forms the head and the facial skeletal that forms the face. The skull is, एक तो किसमें क्रेनियम और फेसियल, 2 पार्ट्स में स्कल को डिवाइड किया गया बेटा। फेसियल होता है जो फेस का फॉर्मेशन करता है और क्रेनियम होता है जो हेड की फॉर्मेशन करता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, 22 बोन्स से स्कल बना होता है। इट इंक्लूड्स 8 फ्लैट बोन्स दैट आर इंटरलोकेटेड टुगेदर। ये 8 तो जो अपनी फ्लैट चपटी हुई बोन्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरलॉक होती हैं। द फेशियल रीजन इज़ फॉर्म्ड ऑफ 14 बोन्स। जो फेशियल रीजन है हमारा आगे मुंह वाला भाग है वो 14 बोन्स से बना होता है। इंक्लूड द अपर एंड लोअर, जो इसमें जो है ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े भी शामिल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लोअर जो बोन्स ऑल अदर बोन्स आर द फेस एंड हेड आर फिक्स्ड। सिर्फ निचले जबड़े को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, फेस की जितनी भी बोन्स होती हैं वो फिक्स्ड होती है, मूवेबल नहीं होती। ओनली जो हमारा है लोअर जो वो मूवेबल होता है। देखो बेटा निचला जबड़ा बिल्कुल हिल डुल सकता है, बाकी फेस का या स्कल की कोई भी जो बोन है वो क्या नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती। स्कल कैन इंडिकेट ए पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन। ये खोपड़ी से क्या पता चलता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री और उसका ओरिजिन, उद्भव उसका कब हुआ है इसका भी पता चल जाता है। बैकबोन, अब आती है हमारी बैकबोन या जो हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। जो 30, ये कितनी है बोन्स का नंबर 33 होती है बेटा। ये क्या होती है, इरेगुलर होती है, नियमित नहीं होती कि सारी एक जैसी ही हो, इनका साइज घटता बढ़ता है। दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रल। इनको क्या बोलते हैं, कशेरुक बोलते हैं। द वर्टिब्रा टुगेदर फॉर्म्स द स्पाइनल कॉलम। ये जो है वर्टिब्रा जैसे सारी वर्टिब्रस मिल के क्या बनाएंगी, स्पाइनल कॉलम बनाएंगी, कशेरुक दंड बनाएंगी। दस द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉलम। इसीलिए बैकबोन को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। द वर्टिब्रा फॉर्म्स ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू। द वर्टिब्रस forms a long flexible tissue so it allow us to bend forward and backward and sideward। ठीक है। The backbone supports the skeletal frames of our body, protect the spinal cord and help in the transfer of signals to the various parts of our body from brain। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, देखते हैं अपना रिब केज। इसको देख लो आप अच्छे से, ये अपना रिब केज है और इसकी जो नीचे वाली होती है फ्री होती है। इट इज़ enclosed and protects delicate internal organs like heart, lungs। इस जो कैविटी है इसमें कौन कौन से हार्ट और लंग्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें सुरक्षित रहते हैं। द रिब केज इज फॉर्म्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ द रिब्स। ये 12 जोड़ी जो होती है हमारी उनसे बने होते हैं। रिब्स से पसलियों से बनकर मिलकर बने होते हैं। ए रिब इज मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड थिन बोन्स। दे आर डेलिकेट कवर्ड बोन्स joints to the backbone and the chest bones। The rib cage has 2 pairs of floating ribs। जो नीचे वाली जो 2, जैसे कि ये हमारा रिब केज था है ना, इसमें नीचे वाली बिल्कुल फ्री होती, मतलब वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई नहीं होती, उनको बोलते हैं बेटा फ्लोटिंग रिब्स। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट jointed
टू द चेस्ट बोन्स, वो हमारी छाती की जो हड्डियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री होती है, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, स्वतंत्र पसलियाँ जिनको बोलते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। सॉरी, एक बार लिम्स के आगे हो ही जाता है। जैसे लिम्स बोलते हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स, मतलब अपने जो हाथ होते हैं उनको बोलते हैं अपर लिम्स, और नीचे वाले जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं बेटा लोअर लिम्स। ठीक है, ये अपने को मूवमेंट करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, जंपिंग में, राइटिंग में, रनिंग में, एक्सेट्रा में। हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आपको स्केलेटल सिस्टम का ही अच्छे से रीड करना है इसको, और इसकी ही नंबर ऑफ बोन्स लर्न करनी है, और एक बार इसका पिक्चर बना के अपने ग्रुप पे सेंड करना है। तब तक के लिए बाय बच्चों।